हेलो मम्मीज, मैं रंजना शर्मा रंजना जोन चैनल से आज का मोरल स्टोरी लेकर के आई हूँ। तो उसके बारे में बताऊंगी, लेकिन मैं हर मोरल स्टोरी में कुछ ना कुछ क्वेश्चन पुट अप करूंगी जो बच्चों को जवाब देना है, देखना है इसका आईक्यू लेवल कितना है। तो आज का मोरल है, ईश्वर सब जानता है कब किसको क्या देना है। तो इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले कहूंगी कि आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ फर्स्ट टू लास्ट देखिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए और सब्सक्राइब लाइक कीजिए। तो स्टार्ट करती हूँ। एक भिक्षुक था जो डेली भीख मांग करके अपने घर का जीवन यापन करता था, पालन पोषण करता था, क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं था। एक समय की बात है जब श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन भ्रमण पर जा रहे थे सुबह सुबह। तो उन्होंने देखा कि वो भीख मांग रहा है अर्जुन ने। तो अर्जुन ने उसे कुछ सिक्के दिए, मतलब पहले गिन्नियां वगैरह चलती थी सोने की, वो दिए और कहा कि अब भीख मांगना मत। मतलब वो उसके पास इतना था कि वो अच्छा खासा अपना जीवन यापन बहुत पूरा लंबा समय व्यतीत कर सकता था, लेकिन रास्ते में उसे चोर चुरा करके भाग गए। वो बेचारा बहुत परेशान हुआ। अगले दिन वो फिर आया, फिर भीख मांग रहा था। फिर अगले दिन अर्जुन और कृष्ण भगवान भ्रमण पर थे, उन्होंने फिर देख लिया। उन्होंने कहा कल तो तुझे सिक्के दिए थे, आज तो फिर भीख मांगने आ गया। इतना ज्यादा दिया था कि तू अच्छे से अपना जीवन पूरा यापन कर सकता था। उन्होंने कहा कि रास्ते में मुझसे चोर चुरा करके ले गए। तो अर्जुन ने कहा ठीक है, तो मैं ये तुझे कुछ हीरे मूंगे वगैरह दे रहा हूँ। 2-3 उन्होंने महंगे महंगे कीमती रत्न दिए और कहा कि इसे अपने घर ले जा। तो वो घर जा रहा था, तो घर गया तो क्या हुआ कि उसने जाकर के छुपा के रख दी। तो उसे लगा कि कहीं चोर चुरा करके ना ले जाएं, तो उसने वो अपने मटके में रख दिया। मटके में रखा। किस्मत की बात देखो कि उसकी बीवी पानी भरने के लिए तालाब से गई, उसकी पत्नी, और जब तालाब से पानी भर रही थी तो उसके अंदर से वो रत्न निकले और मछली के मुंह में जाकर चले गए। जब वो घर पे आया उसने देखा, तो उसने अपनी बीवी से पूछा कि इस मटके में रत्न रखे थे, वो कहाँ गए? उसने कहा कि मुझे नहीं पता, मैं तो पानी भरने गई थी। तो पता चला कि वो मछली के पेट में चले गए। अगले दिन वो फिर भीख मांगने के लिए आया, वो फिर भीख मांगने लगा। अर्जुन को बहुत तेज गुस्सा आया। तो उन्होंने कृष्ण भगवान से कहा कि तुम तो जगत के स्वामी हो, तुम सबका पालन करते हो, तुम्हें पल पल की घड़ी घड़ी की सबकी पता होती है, तुम तो जरा सी नजरों में दूसरों का किसी का भी जीवन तार सकते हो, तो आप इसके जीवन का कष्ट क्यों नहीं निवारण कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा हर किसी के जीवन का कष्ट निवारण नहीं हो सकता, जिसकी जो करनी उसे वो भोगनी पड़ती है, उसे हम कर्म नहीं कर सकते। हाँ, ये होता है कि कुछ समय के लिए वो थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन वो टल कभी नहीं सकती। वो भीख मांग रहा था, वो लोग वहां से चले गए। फिर क्या हुआ? फिर तीसरे दिन यही बात हुई। अर्जुन को थोड़ा अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा हे द्वारकानाथ, जरा इसकी मदद कीजिए ना, मुझे नहीं अच्छा लगता कि भीख मांग रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने उसे कुछ एक सिक्का निकाल के दिया। अर्जुन ने कहा आपने से ये सिक्का क्यों दिया? इससे इसका क्या भला होगा? जब मैंने उसे इतने गिन्नियां वगैरह दी, उसे चोर चुरा करके ले गए, नग वगैरह दिया, तो उससे कुछ नहीं हो पाया, तो इससे क्या होगा? तो उन्होंने कहा तुम देखते जाओ, फिर बताता हूं मैं तुम्हें। वो रास्ते में जा रहा था, सोचता जा रहा था इतने बड़े राजा हैं कृष्ण भगवान, इतने बड़े जगत के स्वामी हैं, मुझे केवल एक गिन्नी दी, इनसे अच्छे तो अर्जुन थे। इन्होंने मुझे केवल एक सिक्का दिया, उन्होंने मुझे गिन्नी नग दिए। तो उन्होंने क्या किया, वो सोचा कि इसका क्या होगा। तो एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था, तो उसने मछली पकड़ी हुई थी। तो उन्होंने कहा इसको ही दे देता हूँ, इससे कोई भला हो जाएगा, मेरा इससे क्या होगा। उन्होंने कहा ये सिक्का तुम रख लो। तो उन्होंने कहा तुम मुझे सिक्का दे रहे हो तो इसके बदले में इस मछली को ले जाओ, खा लेना। वो मछली को ले आया, लेकिन वो मछली तड़प रही थी, तो उन्होंने पानी में उसको अपने घर में रख लिया। लेकिन देखा कि उसके गले में नग जो दिया था से वो चमक रहे थे, मड़ी जो हीरे मूंगे पन्ने दिए थे वो चमक रहे थे। उसने कहा अरे ये तो वही मछली है जिसने मेरे नग को करा था। तो देखा कि उस मछली के मुंह से वो नग निकल गया। और उसने कहा मिल गया मिल गया मिल गया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। तो चोर वहां से गुजर रहे थे, उन्हें लगा कि इसने हमें पकड़ लिया, इसे पता चल गई कि इसकी गिन्नियां हमने चुराई थी, इसने हमें पहचान लिया, ये हमें राजा के पास ले जाएगा और हमें सजा करा देगा। तो उन्होंने उसकी गिन्नियां वापस कर दी। जब वो बड़ा अच्छा लगा उसे तो ये चीज। अगले दिन जब वो लौट करके गया तो वो भीख नहीं मांग रहा था, बहुत अच्छी अवस्था में था। तो उन्होंने उनका धन्यवाद किया, अर्जुन का, राजा कृष्ण भगवान का। तो अर्जुन ने कहा कि क्यों तुम इतना धन्यवाद क्यों करो, कल इतना दिया तब तो कुछ नहीं हुआ, सिक्के से सब कुछ तुम्हारा हो गया, भला हो गया। उन्होंने कहा मेरा सब कुछ खोया वापस मिल गया। तो कृष्ण भगवान कहते हैं अगर मैं इसे उस वक्त दे देता तो इसका बुरा वक्त था, तुमने दिया तब भी इसके पास नहीं टिका, तुमने सिक्के दिए, गिन्नियां दी तब नहीं टिके, हीरे मूंगे जड़े हुए रत्न दिए वो भी नहीं टिके, क्योंकि इसका वक्त बुरा था। जब वक्त हमारा बुरा होता है तो हमारा कितना भी हम अच्छा करें कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, हमें उस बुरे वक्त को धीरे धीरे अपने अच्छे कर्मों से निकालना होता है। जब हमारा अच्छा समय आता है, हमारे अच्छे कर्मों का हमें जब लौट करके वापस मिलता है,
तो इसी तरीके से वापस आता। तो भगवान ने कहा इसका अच्छा समय आ गया था, तो वो एक सिक्के से ही इसका नसीब चेत गया। तो इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि जब आपका वक्त चेतना होता है, धूल से ही चेत जाता है। जब आपका बुरा वक्त आता है तो आपके पास कितना भी धन दौलत संपत्ति हो, वो बर्बाद हो जाती है। इसलिए पुण्य कमाइए, अच्छे कर्म कमाइए, सत्कर्म कमाइए, बुरे कर्मों में कुछ नहीं रखा, क्योंकि जब हमारे कर्म लौट करके आते हैं तो उसे हमें उतना ही ज्यादा झेलना पड़ता है, वो पहाड़ के समान हो जाते हैं। तो जितना अच्छा करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, उतना कम भोगना पड़ेगा। तो हमें इसका मतलब यही है कि हम ईश्वर हमें हमारा कर्म लौटा देते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। इसलिए अच्छे कर्म करिए, अच्छा बोलिए, अच्छा पाइए, अच्छा। आज का क्वेश्चन है, अर्जुन ने भिखारी को क्या क्या दिया था, कृष्ण भगवान ने उसे क्या दिया था, उसकी किस्मत कैसे पलटी और हमारी किस्मत क्यों पलटती है। कमेंट बॉक्स में आंसर देना ना भूलें। इंटेलिजेंट बच्चों के लिए थैंक यू।